एनडीए गठबंधन के सभी बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी और सभी बड़े नेता, एनडीए के नेता जिन्होंने अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद एनडीए के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में दिया है, उन सभी का हम लोग आभार प्रकट करते हैं, सभी का धन्यवाद प्रकट करते हैं। एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर के हम लोग आपके सामने आए हैं और ये आपके संज्ञान में देकर जनता के बीच इस बात को लेकर के जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार और अपने मन से हमें जिसको मनाएगा हम उसको वोट देंगे, लेकिन अगर हम राजद के उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं तो क्या इससे पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाए, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अन्यायपूर्ण है। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा के सखौरा पटसारा गांव से आ रहे हैं, जहां पर शंकर पासवान जी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने राजद समर्थकों के द्वारा राजद के उम्मीदवार को वोट देने की बात की थी और उन्होंने अपने मन से अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और राजद के लिए वोट नहीं किया था। ऐसे में सवाल यही उठता है कि लोकतंत्र में जब सभी को अपने मन से, ये उनका अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, तो फिर अगर राजद समर्थक, अगर राजद को वोट नहीं मिलेगा तो क्या राजद समर्थक वोटरों की हत्या कर देंगे? एक ऐसी ही दूसरी घटना हम लोगों के संज्ञान में आई है गोपालगंज में। गोपालगंज जिले के सिधवलिया विधानसभा में संजय राय जी ने एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान किया और उनके परिवार के 6 लोगों को राजद के समर्थकों ने बहुत पिटाई की। एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, पुलिस निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि अभी सरकार बनी नहीं है, अभी मतों की गणना नहीं हुई है, उससे पहले ही अगर राजद के समर्थक इस तरह से जंगल राज का अपना उदाहरण पेश करेंगे बार बार, तो ये लोकतंत्र के लिए ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इनका इतिहास रहा है, इनकी चाल चरित्र और नीयत रही है। ऐसे में जितने भी ऐसे कृत्य राजद के समर्थकों के द्वारा, जहां कानून का उल्लंघन होता है, वोटरों को वोट देने से रोका जाता है और उनके उम्मीदवारों के पक्ष में, राजद के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट नहीं हो, तो समाज के लोगों को पीटा जाता है और पीट कर उनकी जान ली जाती है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर के जो दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी इस घटना को लेकर के आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो हम लोग उसका जवाब देंगे। सर, इस घटना से इतर भी कुछ सवाल हो तो उसका जवाब देंगे। इस घटना के बाद राजद क्या लग रहा है सर, अभी से ही बौखलाई हुई है? मुझे लगता है क्योंकि जिस तरह से पूरा का पूरा एनडीए संगठित हो करके, 5 पांडव की तरह संगठित हो करके चुनाव लड़ा है, सभी नेताओं का आशीर्वाद मिला है और मजबूती से सब लोगों ने चुनाव लड़ा है। चिराग पासवान जी ने एनडीए के लगभग हर प्रत्याशी के लिए कम से कम एक बार जाकर के चुनाव प्रचार किया है। वही महागठबंधन में नेताओं का बिखराव साफ साफ दिख रहा था। चुनाव से पहले याद कीजिए कि एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी साथ में एक जीप पर घुमा करते थे। राहुल गांधी जी नहीं चाहते थे कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अभी से डिक्लेयर हो, लेकिन जब से डिक्लेयर हुआ उम्मीदवार, उसके बाद आप ही बताइए कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक साथ एक मंच पर चुनावी प्रचार में आपको कहाँ दिखें? उनके अंदर ही बिखराव है और बिखराव ही नहीं, वो लोग
चुनाव प्रचार में जिस तरह से संगठित होकर काम नहीं कर पाए हैं, निश्चित ही वो लोग पहले ही हार मान चुके हैं और एनडीए बड़ी अच्छी बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। राजद एमएलसी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी पर प्रहार करती है या फिर दोनों में जो मतभेद होता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस घटना के बारे में हम लोगों के संज्ञान में आया था, पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि पुलिस इसकी जांच करके उचित कार्रवाई करेगी।